हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1, है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आधा से ज़्यादा पढ़ा दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे हम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये भी मैंने पढ़ा दिया था। सैप्रोफाइट्स से पढ़ना चालू करेंगे। तो आप लोग अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो। आपके सारे के सारे साइंस की, चाहे आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, है ना, सबका सब यहीं पे आपको मिल जाएगा वीडियोस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को पहले पार्ट से देखने के लिए इसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और पार्ट 1 देख लो उस चैप्टर का, इसी चैप्टर का। ठीक, चलो आज हम लोग सैप्रोफाइट से शुरू करें। देखो, यू हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम। आपने मशरूम जरूर देखा होगा, बाजार में मिलता है ना पैकेट्स के अंदर में। तो ये वाले मशरूम जो होते हैं ना, ये मशरूम जो आप देखोगे नॉर्मली कब मिलते हैं? रेनी सीजन में देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलेगा आपको? या तो ऐसी जगह जहाँ पे मिट्टी थोड़ा सा गीली हो, या तो कोई वुड वगैरह हो ना, पुरानी सड़ रही हो, है ना, बहुत पुरानी वुड हो, वहाँ आप देखोगे ये जरूर लगी हुई मिलेगी आपको। ठीक, तो ये भी एक टाइप के ऑर्गेनिज्म है, छोटे प्लांट्स टाइप में आप मान सकते हो, बट फंगी प्लांट नहीं होता, बिल्कुल अलग ही होता है चीज। या फिर आप देखो, आप अपनी ब्रेड में देखोगे ना, पुरान 1-2 दिन पुरानी ब्रेड जिसमें मॉइस्चर हो, तो आप उसमें देखोगे ऐसे पीले-पीले से लेयर बन जाती है। आप अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखते, तो आप उसको देखोगे वो क्या है, उसमें फंजाई लगी हुई है। तो फंगी या फंजाई एक ही बोलते हैं। ठीक? ये आँखों से दिखाई नहीं देती है, फंजाई छोटी वाली, लेकिन आप माइक्रोस्कोप के अंदर तो इसको देख सकते हो। ठीक? तो फंजाई क्या है? फंजाई जो है अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है? डेड एंड डिकेइंग मैटर से ले रहा है ना। जो मैटर डिके हो रहा है, डेड हो गया है, उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक। और फंजाई किस चीज़ में लग जाता है? अभी हमने देखा ना, मॉइस्ट सॉइल में होता है, या फिर जो पुरानी लकड़ी होती है उस पे लग जाता है, या फिर आपके जो पिकल्स होते हैं, अचार वगैरह, उसमें भी लग जाता है। आप देखना पुराने अचार में कहीं पे सड़ा हुआ होगा, हम बोल देते हैं सड़ गया है, सड़ता नहीं है, उस पे फंजाई लग जाता है। ठीक है। या कोई लेदर हो पुराना, लेदर की कोई जैकेट वैकेट पड़ी हुई हो, तो देखना उसमें लेयर सी बन जाती है, वही फंजाई की है। कपड़ों में भी हो जाती है ये चीज़। ठीक। फंजाई ना ऑलमोस्ट हर चीज़ को आपको अफेक्ट कर सकता है, और खास करके रेनी सीजन में तो ये बहुत ही ज़्यादा करता है। ठीक। एक्चुअली होता क्या है, फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं ना, वो इतने छोटे होते हैं, हमें दिखते नहीं आँख से। वो एयर में हमेशा होते हैं, लेकिन अब वो जहाँ-तहाँ गिरते रहते हैं, एयर के साथ वो उड़ते रहते हैं और कहीं पे भी गिर जाते हैं। लेकिन जब तक उनको फ़ेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है ना, मॉइस्ट वेदर नहीं मिलेगा, थोड़ी-सी गर्मी, थोड़ा-सा मॉइस्ट नहीं मिलेगा। तो रेनी सीजन में कैसा आपका टेम्परेचर रहता है? थोड़ा गर्म रहता है, थोड़ा ठंडा रहता है ना? तो उसको बोलते हैं वार्म सा रहना। ठीक, तो ऐसा जब उसको मिलता है ना सिचुएशन, तो वो ग्रो कर जाता है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब एक दूसरे को फायदा देना, सिम्बायोसिस में। ठीक है। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को, एक जो है दूसरे को शेल्टर देता है, अपने जगह अपने यहाँ रहने देता है, और दूसरा उसको क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ये तो एक तरीके से आप देखो कि एक लैंडलॉर्ड हो गया और एक रेंट वाला हो गया, है ना। लैंडलॉर्ड को वो क्या दे रहा है? रेंट दे रहा है, उसके बदले में लैंडलॉर्ड ने उसको मकान दिया रहने के लिए। ठीक है ना? तो उसी तरीके से शेल्टर और न्यूट्रिएंट आपस में ये शेयर करते हैं। तो इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ऐसे बहुत सारी फंजाई होती हैं जो प्लांट्स के रूट में रहती हैं। ठीक। वो प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करती हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। और प्लांट उनको क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट देता है फंजाई को। और फंजाई उनको क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? वाटर प्रोवाइड करता है और दूसरे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जो प्लांट के लिए जरूरी है। ठीक। एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है लाइकेन। ठीक। उसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अलगा। ठीक है। और फंजाई, लाइकेन में क्या होता है? अलगी और फंजाई एक साथ रहते हैं। ठीक है। अलगी क्या करता है? क्लोरोफिल है उसके पास, तो वो फूड बनाता है। और फंगस क्या करता है? फंगस उससे वो न्यूट्रिशन लेता है। न्यूट्रिशन लेके ये उसको फंगस अपने
उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, साथ में वाटर और मिनरल्स भी देता है उसको अलगा को। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं लाइकेन में। ठीक है, अब देखो, हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं कि जो हर प्लांट जो है वो सॉइल से क्या लेता है, न्यूट्रिएंट लेता है, खूब न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है थ्रू वाटर। तो न्यूट्रिएंट्स जब वो बार बार लेगा तो वो धीरे धीरे सॉइल में न्यूट्रिएंट कम होने लग जाएंगे, है कि नहीं। तो अगर न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे तो फिर कहाँ से मिलेंगे उनको न्यूट्रिएंट। तो जो फार्मिंग करते हैं, है ना, जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, आप देखोगे टाइम टू टाइम वो फील्ड में फर्टिलाइजर डालते रहते हैं या फिर मेन्योर डालते हैं, मेन्योर मतलब खाद डालते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम हो गए थे, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट के लिए, प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट के लिए। ठीक है, तो ये कम होने लग जाते हैं जब फर्टिलाइजर और मैन्योर हम डालते हैं सॉइल में, तो ये फिर से उसमें रिच हो जाती है सॉइल, है ना, इन चीज़ों में, उसके पास फिर से आ जाता है और फिर से प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। और ये जो आपके हैं फर्टिलाइजर वगैरह है, मेन्योर है, ये हम कहाँ बनाते हैं, ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, केमिकल्स के थ्रू बनाए जाते हैं। तो अब देखो, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। ये सब नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, अब आप बड़ी क्लास में जा रहे हो जैसे जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, चलो, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। वो क्या करता है, आपको बताया था मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में, कि प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होता है, लेकिन वो प्लांट एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता, है ना। तो उसकी हेल्प कौन करता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है। ये क्या करता है, एयर से नाइट्रोजन लेता है, उसको कन्वर्ट करता है किसी फॉर्म में, ठीक, और सॉइल में फिक्स कर देता है और फिर प्लांट वहाँ से सॉइल से ले लेता है। ठीक है, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया नॉर्मली जो है प्लांट्स की रूट्स में रहता है, और ये प्लांट से क्या लेता है, फूड लेता है अपना, है ना, उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है, सॉल्युबल नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और उससे फूड लेता है उसके बदले में। तो जितने भी लिग्यूमिनस प्लांट मतलब लिग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि ग्राम हुआ, पीस हुए, मूंग दाल हुई, आपकी बीन्स हुए, लिग्यूम्स में होते हैं, है ना। ये तो ये सब में इन सबको क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, और इन सबको प्रोटीन कौन देता है, यही राइजोबियम बैक्टीरिया देता है, उनकी रूट्स में रह गए। ठीक, तो इस तरीके से जब इनको प्रॉपर नाइट्रोजन मिलता रहता है तो इनको फर्टिलाइजर की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जब खेत में किसान लगाता है ना ये सारे प्लांट्स, तो इससे क्या होता है, नाइट्रोजन क्योंकि बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर रहा है एयर से, तो कुछ तो प्लांट को एब्जॉर्ब करता है, कुछ ही क्या कर देते हैं, सॉइल में डाल देते हैं, है ना, सॉइल में रहने देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लेग्यूमिनस प्लांट लगाते हो खेत में, तो सॉइल में नाइट्रोजन और सारे न्यूट्रिएंट्स वापस फिर से आ जाते हैं, जिससे कि आपको फर्टिलाइजर यूज़ करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ है, कुछ हेटरोट्रॉफ है, कुछ सेप्रोट्रॉफ है, कुछ तो हमने प्लांट्स भी देखे जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स थे, है ना, कुछ पैरासाइटिक प्लांट भी थे, अमरबेला आपको याद है ना। तो इस तरीके से आपने कई सारे प्लांट्स को बारे में जाना, और साथ में आपने ये भी जाना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा। तो हमें हमने ये भी जाना कि किस तरीके से प्लांट जो है न्यूट्रिशन लेता है अपने सॉइल से, और कैसे सॉइल में हम फिर से वो न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सकते हैं, है ना। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, बहुत ही आसान था। आई थिंक कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको। आप लोग कमेंट करना अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए होंगे, तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डाल दूँगा, आपको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। नहीं तो मैं एक ब्लॉग बना दूँगा, उसमें हम सारे क्वेश्चन आंसर्स उसको डाल देंगे, ठीक है, रिटन फॉर्म में। आप कमेंट करना कैसे चाहिए आपको, या तो डिस्कस कर दूँगा या तो फिर आपको एक ब्लॉग बना करके मैं डाल दूँगा, वहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ जा करके देख सकते हैं ये सारे आंसर। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगला चैप्टर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।